हे गाइस, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, दैट इज़ इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस। तो हम लोगों ने इससे पहले 9th क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो पढ़ी है, किस तरीके से यूजिंग ग्राफिकल मेथड एंड एनालिटिकल मेथड। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलस मेथड, उसके बाद हम 9th क्लास का भी रिवीजन ज़रूर करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। हमें इसमें एक चौथी इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़नी है, वो हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर nth सेकेंड, है ना। लेकिन पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कौन सी मेथड से? यूजिंग कैलकुलस मेथड से। तो सबसे पहले हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सेलरेशन को लिखा है dv बाई डी टी। dv बाई डी टी का मतलब है एक्सेलरेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। कितनी है? dv बाई डी टी। तो हमने यहाँ पे क्या किया? a dt इक्वल टू ले लिया dv, ठीक है। अब हम केसेस देखते हैं कि जब टाइम 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी थी? u थी। जब कुछ गाड़ी ने टाइम कवर किया, ट्रैवल किया, तो टाइम ले लिया हमने t, और उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी स्मॉल v, इसे हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। तो ये याद रखिए, जब t 0 तो वेलोसिटी u, जब टाइम t था तो वेलोसिटी कितनी हो गई? उसकी v हो गई। चलिए अगेन स्टार्ट करते वहीं से, जब ये हमने ऊपर लिखा था dv इक्वल टू ए डी टी, ठीक है। अब हम इस dv इक्वल टू ए डी टी को क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। और लिमिट कैसे लगाएंगे? देखिए dv है तो वेलोसिटी की लिमिट लगेगी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u, फाइनल कितनी हो गई? v। यहाँ पे कौन है? dt। तो टाइम की लिमिट लगाएंगे तो इनिशियल टाइम कितना था? 0, फाइनल टाइम कितना था? t, ठीक है। ये हमने क्या लगाई? लिमिट लगाई। अब हम करते हैं इंटीग्रेट। तो मैंने आपको इससे पहले वाले टॉपिक में बताया था कि इंटीग्रेशन में dv है तो dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? v हो जाएगा। लिमिट हमने लिख दी u से v, ये मैंने आपको बताया है। जिसको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी वो प्लीज़ इसके ऊपर जो बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन लिया है उसको पढ़ने के बाद यहाँ पे आइएगा। चलिए a कांस्टेंट है, वो कैसे आ गया? बाहर आ गया। और dt का इंटीग्रेशन कितना हो गया? t हो गया। और लिमिट कितनी है t की? 0 से t। तो हमने यहाँ पे देखी लिमिट क्या रखी? 0 से t रखी। अब इस v की जगह पहले v रखा, माइनस इसी v की जगह u रखा, तो हमें मिल गया v माइनस यू इज इक्वल टू ऐसे a इंटू टी की जगह एक बार t माइनस 0, तो t माइनस 0 कितना हो जाएगा? t हो जाएगा। तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो हमें मिल गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो स्टार्ट करेंगे हम वेलोसिटी से। तो व्हाट इज वेलोसिटी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी वेलोसिटी कितनी हो गई? ds बाई डी टी, मतलब वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज ds बाई डी टी। तो हमें मिल गया ds इक्वल टू वी डी टी। अब हमने ऊपर क्या फाइंड किया था कि v इक्वल टू कितना होता है? u प्लस ए टी होता है। तो मैंने v को रिप्लेस कर दिया u प्लस ए टी से, इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है। तो वो मैंने नीचे लिख दिया। तो हमारे पास क्या मिल गया? अब यहाँ पे देखें ds इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी। अब केसेस देखते हैं। अब जब टाइम 0 था तो भाई गाड़ी कहीं जाएगी नहीं, रुकी हुई है, तो डिस्टेंस उसका कितना हो गया? 0। जब टाइम t हो गया, थोड़ा देर हो गया और गाड़ी चल रही थी, तब वो उसने कोई डिस्टेंस कवर किया होगा। तो मान लो उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? s, नो, मान लो। चलो अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब देखो दोनों साइड को हमें इंटीग्रेट करना और लिमिट्स का ध्यान रखना है। देख लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए, टाइम कितना है? 0 से t, और डिस्टेंस कितना है? 0 से s, है ना। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया दोनों तरफ, क्योंकि ये ds है तो डिस्टेंस की लिमिट 0 से s, यहाँ पे dt है तो टाइम की लिमिट 0 टू t। अब हम करते हैं इंटीग्रेशन, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और करना है। वो काम ये करना है कि मैं यहाँ क्या करूँगा? u को dt से, ये ब्रैकेट को ओपन करूँगा मैं, u इंटू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। ये मैंने काम यहाँ पे कर दिया, u डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ds का इंटीग्रेशन कितना हो गया? s हो गया। और लिमिट क्या लिखी? 0 से s। u बाहर, dt का इंटीग्रेशन t, a बाहर, t की पावर 1 का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2। और ये लिमिट 0 से t। होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हमने लगा दिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो s एज इट इज u, अगर इसमें मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा? t माइनस 0, दैट इज t। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? t लिख दिया, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस।
अब हम बढ़ते हैं अपने अगली इक्वेशन की तरफ, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, थर्ड इक्वेशन की तरफ। चलिए फिर से हमें क्या पता है, a इक्वल टू होता है डी बाई डी टी, मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हमने एक्सेलरेशन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम निकाला, दैट इज डी बाई डी टी। इसमें मैंने एक चालाकी की है, चालाकी ये की है कि मैंने इस इक्वेशन में ds का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब मैंने अगर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है तो कुछ तो यूज़ करूँगा। कहाँ यूज़ किया, अब देखिए मैंने dt और ds को कर दिया इंटरचेंज। देखिए ds को मैं यहाँ ले आया लेफ्ट साइड में और dt को मैं ds के पास भेज दिया नीचे अपॉन में, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ds अपॉन dt मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या होता है, वेलोसिटी। उसकी जगह मैंने लिख दिया v, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल सा। तो a इंटू डी एस इज इक्वल टू वी इंटू डी वी। अब हम लिमिट्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब टाइम 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी u थी और डिस्टेंस उसने कवर नहीं किया था, ठीक है। जब टाइम t था उसने वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी v हो गई और उसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, s कवर कर लिया। चलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें ज़रूरत किसकी है, ds की और dv की, मतलब हमें ज़रूरत है इस वेलोसिटी की लिमिट की और ये डिस्टेंस की लिमिट की, हमें इसको यूज़ करना है। टाइम की लिमिट की ज़रूरत अभी अपन को नहीं है। चलिए तो ds है तो ds कहाँ से कहाँ गया, 0 से s तक गया, और dv है तो इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v, ये हो गई हमारी लिमिट्स। अब हमें क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे आगे, a बाहर कांस्टेंट है, ds का इंटीग्रेशन हो गया s, v की पावर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2। अब हमें लगाना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a एज इट इज़ s माइनस 0 करेंगे तो s बचेगा, यहाँ पे एक बार v रखिए तो v स्क्वायर बाई 2 बचेगा, माइनस एक बार v को रिप्लेस करके u लिख दीजिए तो ये हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2। एलसीएम लिया हम लोगों ने तो हमें एलसीएम में कितना मिल जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होल अपॉन 2, और वो 2 किसके पास चला जाएगा, as के पास चला जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस। अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ इक्वेशन की तरफ, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन है नहीं एक्चुअली, बट ये कि nth सेकंड के लिए निकाली जाती है, मतलब जो हमने s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर निकाला था उसी का थोड़ा सा और पर्टिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए होता है वो, ठीक है। चलिए उसको हमें निकालने के लिए स्टार्ट कहाँ से किया, v इक्वल टू कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, तो v हो गया हमारा ds बाई डी टी। फिर से v ds कितना हो जाएगा, v dt हो जाएगा, जो वहाँ किया तो वो भी यही कर रहे हैं, ठीक है। v की जगह क्या लिख दिया हमने, u प्लस ए टी लिख दिया। अगेन अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो टाइम की और डिस्टेंस की बात करते हैं, ये ध्यान से समझना। अगर मेरे पास में कोई डिस्टेंस है, मान लो ये टाइम वगैरह मेरा n है, तो इसके पहले वाला टाइम कितना होगा, n माइनस 1, जस्ट 1 सेकंड पहले, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा, एक टाइम n माइनस 1 और उसका अगला टाइम कितना हो गया n माइनस 1 टाइम के लिए डिस्टेंस कितना कवर करेगा, sn माइनस 1, और nth सेकंड के लिए वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, sn डिस्टेंस कवर करेगा। तो लिमिट्स भी यही लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम आते हैं वापस, देखिए मैंने u dt a t dt सेपरेट कर दिया था, ds है तो डिस्टेंस की जो लिमिट है वो लिखी, sn माइनस 1 से लेके sn। ध्यान रखना लिमिट में नीचे वाली हमेशा छोटी होनी चाहिए, ऊपर वाली हमेशा बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा लिमिट लोअर लिमिट टू अपर लिमिट जाती है। सिमिलरली u dt की अगर हम बात करें तो यहाँ पे dt है, मतलब टाइम की बात हो रही है, तो सब पहला वाला टाइम क्या था n माइनस 1, उसके बाद वाला टाइम क्या हो गया n, और ये हमने यहाँ पे ये सेम लिमिट रखी क्योंकि वहाँ पे भी dt था। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो देखिए इंटीग्रेट कैसे किया, ds का इंटीग्रेशन s, u बाहर, dt का इंटीग्रेशन t, a बाहर, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू इंटीग्रेट कर दिया, वैल्यू पुट कर दी, और अब क्या करना है, लिमिट्स लगा दी, डेट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ ध्यान से देखिए मैंने कैसे लगाया, तो पहले s को रिप्लेस करो sn से, माइनस s को रिप्लेस करो sn माइनस 1 से, तो ये हो गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर u एज इट इज ये ऐसे लिखा, t की जगह एक बार रख दो n, माइनस t की जगह एक बार रख दो n माइनस 1, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे भी रख दी। और अगले में भी क्या किया हम लोगों ने, a बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो वही एक बार हम लोगों ने n रखा और एक बार हम लोगों ने n माइनस 1 रखा, ठीक है। कहाँ रखा हम लोगों ने, ये t की जगह पे रखा, ठीक है। स्क्वायर था इसलिए दोनों पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई किया तो मुझे फाइनली sn मिल जाएगा कितना, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1।
होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये चारों इक्वेशन ऑफ मोशंस होती है, यूजिंग कैलकुलस होती है। दूसरी चीज़, एग्जाम में पूरा लिखने के लिए नहीं आता है, इन चारों में से कोई एक इक्वेशन आपको दे सकते हैं। कभी कभी पूरी भी आ जाती है, लेकिन मोस्टली कई स्कूल्स में एक ही इक्वेशन देते हैं और बोलते हैं कि इस इक्वेशन को यूजिंग कैलकुलस डिराइव करिए। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल समझते हैं कि जो हमने अभी फोर्थ इक्वेशन पढ़ी ना, उसका यूज़ कहाँ है, कहाँ हमें ज़रूरत पड़ी। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन है, अ बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकेंड मतलब सेकेंड नंबर के सेकेंड पे कितना कवर किया उसने, 12 मीटर कवर किया, एंड 20 मीटर इन फोर्थ सेकेंड। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड, है ना, ऊपर से गया होगा। फिर से एक बार पढ़ते हैं। A body covers 12 meter in second and 20 meter in 4th second. How much distance will it cover in 4 seconds after the 5th second? ठीक, समझते हैं क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में दिया है s सेकेंड जो है वो कितना 12 मीटर, इतना मतलब सेकेंड नंबर के सेकेंड पे कितना कवर किया बॉडी ने डिस्टेंस 12 मीटर, और 4th सेकेंड में कितना कवर किया 20 मीटर। एस nth का फॉर्मूला अभी हमने कैलकुलेट किया, मतलब डिराइव किया, u प्लस ए बाई 2n-1। तो क्योंकि सेकेंड है तो n की जगह क्या रखा मैंने, देखो 2 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या मिलेगा हमें, u प्लस ए बाई 2 इंटू 4-1 दैट इज 3, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 12 दी हुई है। तो यहाँ इसको हम इक्वेट कर देंगे किससे, 12 से। ठीक, ये हमारी पहली इक्वेशन बनी। इसी तरीके से अब हम n की जगह क्या रिप्लेस करेंगे 4, क्योंकि हमें 4th सेकेंड का डिस्टेंस दिया है। तो मैंने n की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, 4 रिप्लेस कर दिया, और उसका डिस्टेंस कितना दिया है 20 मीटर। तो ये मेरी बन गई सेकेंड इक्वेशन, u प्लस 7a/2 इक्वल टू 20। अब क्लास 10th का एलिमिनेशन मेथड मैथ्स में पढ़ा है हम लोगों ने, तो आप एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड कोई भी लगा सकते हो, और हमें इसको सॉल्व करके क्या मिलेगी, a और u की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तो अभी हमने सिर्फ a और u फाइंड किया, अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया, ठीक है, अभी और काम है। अब हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड द डिस्टेंस कवर इन 4 सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड। तो 5th सेकेंड के बाद अगले 4 सेकेंड मतलब 9 सेकेंड हो गए, मतलब हमें जो डिस्टेंस निकालना है वो कितना निकालना है, S9 माइनस S5। 5 सेकेंड के बाद अगले 4 सेकेंड मतलब अगले 4 सेकेंड में वो 9 सेकेंड में पहुंच गया। तो टोटल कितना हो गया, टोटल S9 माइनस S5। इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली समझाऊँ आपको थोड़ा सा, तो ये कुछ इस तरीके से हुआ कि अगर मेरे पास में डिस्टेंस 0 है, ये 5th सेकेंड हो गया, 5th सेकेंड से 4 सेकेंड कितना हो गया 9 सेकेंड। तो मुझे सिर्फ इतना डिस्टेंस निकालना है, तो मैं क्या करूँगा S9 माइनस S5 कर दूंगा, तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो वही हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ठीक है, हमें पता है ST कितना होता है, ST होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो अगर मैं S9 है तो 9 के लिए जब मैं 9 वैल्यू पुट करूँगा T की जगह पे, है ना, तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे 216। और इसी तरीके से अगर मैं T की जगह पे 5 पुट करूँगा तो मुझे कितना आंसर मिलेगा 80। इस केस में U और A हम लोग को पहले से पता है, ठीक है, T बस अपन को चेंज करना है। एक बार T को आपको 9 लेना है और एक बार T को आपको 5 लेना है, ठीक है। चलिए, तो उसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, डिस्टेंस मिल गया। कितना डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने, 136 मीटर कवर किया, ठीक। अब 9th क्लास का डेरिवेशन, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कौन सा मेथड, एनालिटिकल मेथड, ठीक है। चलिए अगेन इक्वेशन ऑफ मोशंस कौन कौन से डिराइव करनी है हम लोग को, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। एस एन एथ अब अपन ने डिराइव ऊपर किया ही कैलकुलस से, लेकिन अब हम इसको एनालिटिकल तरीके से भी कर लेंगे। देखते हैं कैसे। चलिए पहले एक बेसिक कॉमन चीज़ है सबके लिए, वो देख लेते हैं। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो मान लीजिए इनिशियल टाइम, ये डिस्टेंस है, इनिशियल डिस्टेंस 0 है, फाइनल डिस्टेंस कितना है s, इनिशियल टाइम कितना है 0, फाइनल टाइम कितना है t, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v। ये डायग्राम बनाना है और ये तीनों चीज़ें लिखनी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि टर्म्स क्या क्या डिफाइन करती है। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि अल्फ़ाबेट में भी ABCDEFG के बाद RSTUV, तो u पहले आता है इसलिए इनिशियल। v हमारी हो गई फाइनल वेलोसिटी, t हो गया हमारा टाइम, और s हो गया हमारा डिस्टेंस ट्रैवल। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, पहला डेरिवेशन वेलोसिटी आफ्टर सर्टेन टाइम, मतलब हम रिलेशन निकाल रहे हैं वेलोसिटी और टाइम का, ठीक है। अब हमें पता है एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, या चेंज इन टाइम भी बोल सकते हो। तो ए हो गया एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी हो गई हमारी v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन टाइम कितना हो जाएगा t माइनस 0, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो at इक्वल टू हो गया v माइनस यू, तो v मिल गया v इक्वल टू हो गया u प्लस at, और ये होता है हमारा vt रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन सर्टेन टाइम।
चलिए इसमें हमने देखा वी एवरेज जो होता है वो कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जितना कवर किया, कितना कवर किया, s माइनस जीरो, क्योंकि फाइनल डिस्टेंस s था, इनिशियल डिस्टेंस जीरो था, तो s माइनस जीरो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। टाइम कितना हो जाएगा, t माइनस जीरो, तो ओवरऑल कितना हो गया वी एवरेज s अपॉन t। अब हमें एक और चीज़ पता है कि अगर हमारे पास भी इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी है तो उसका एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा, दोनों का एडिशन अपॉन 2। ये तो हमने मैथ्स में पढ़ा ही है पहले भी। तो वी एवरेज कितना हो जाएगा, v प्लस यू बाय 2। अब वी एवरेज इसके भी इक्वल है और वी एवरेज इसके भी इक्वल है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेटिंग किया दोनों को हम लोगों ने, ठीक है, दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। अब हमें ये पता है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ये हम डिराइव कर चुके हैं, तो मैंने v की जगह रख दिया u प्लस ए टी, बाकी चीज़ों को मत छेड़ो। अब इसको हमने पूरा ब्रैकेट को ओपन किया, तो s अपॉन टी किसके इक्वल हो गया, 2u प्लस ए टी अपॉन 2। फिर मैंने सेपरेट किया, मतलब एक बार 2 इसके साथ भेज दिया और एक बार 2 इसके साथ भेज दिया, तो इसमें तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, u मिल जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, हाफ ए टी। अब जो नीचे t था, इस t को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा राइट हैंड साइड में, तो यू विल गेट s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये कौन सा रिलेशन कहलाता है, एक्स टी रिलेशन कहलाता है। अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, दैट इज वेलोसिटी एट सर्टेन पोजीशन। तो वापस स्टार्ट करते हैं, हमें पता क्या क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, ये हमें पता है। इससे मैंने वैल्यू फाइंड की t की, कैसे, u को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, तो ए टी की वैल्यू कितनी है, v माइनस यू, तो t कितना हो गया, v माइनस यू अपॉन ए। अब हमें पता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी होता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन से जो हमने t की वैल्यू निकाली है, वो t की वैल्यू आप यहाँ पे कर दीजिए पुट, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया। देखिए जहाँ जहाँ t था वहाँ पे मैंने v माइनस यू अपॉन ए रख दिया। अब मैंने क्या किया, v माइनस यू अपॉन ए के ले लिया, कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, u बचेगा, और यहाँ बचेगा हाफ a और एक v माइनस यू अपॉन ए, क्योंकि भाई होल स्क्वायर था ना, तो एक बाहर आ गया, एक पूरा का पूरा टर्म बचा हुआ है अंदर। अब मैंने क्या किया, इसके बाद में देखते हैं, यहाँ पे a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा देखते हैं, v माइनस यू अपॉन ए था ही कॉमन, u एज इट इज़, ये बचेगा v माइनस यू अपॉन 2। अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमें यहाँ पे मिल गया v प्लस यू अपॉन 2। अब ये जो नीचे 2a था, ये मैं ले गया किसके पास में, s के पास में, तो यहाँ देखिए ये कितना हो गया 2as, यहाँ बचेगा v माइनस यू इंटू वी प्लस यू। दिस इज योर मैथमेटिक्स आइडेंटिटी, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विल गिव यू 2as। तो ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्स वी रिलेशन। अब हम बात करते हैं फोर्थ इक्वेशन यूजिंग एनालिटिकल, ये आपने 9th में नहीं पढ़ा था, राइट। तो ये डायग्राम समझिए थोड़ा सा, पहले टाइम 0 था, फिर थोड़ा सा एक SN-1 टाइम लिया और उसका जस्ट नेक्स्ट सेकंड मतलब nth सेकंड ले लिया। तो स्टार्टिंग में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, SN-1 डिस्टेंस ट्रैवल किया। जब n सेकेंड्स के लिए हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे इनिशियल से, तो वो SN हो जाएगा, तो ये जो बीच का डिस्टेंस है वो हो जाएगा SNth। तो SNth को आप कैसे समझ सकते हो, SNth कैन बी रिटन एज SN-1, ठीक है। तो ठीक है, अब हमें पता है कि एस टी नॉर्मल टाइम के लिए कितना होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से आया। तो अगर मैं SN-1 निकालूंगा तो टी की जगह रिप्लेस कर दो n-1, तो मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली अगर SN निकालना है तो टी को रिप्लेस कर दो n से, यहाँ पे टी को रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। फिर हमें निकालना था लेकिन क्या, SNth, तो मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया था कि SNth क्या हो जाएगा, SN-1, तो SN की वैल्यू रख दी माइनस SN-1 की वैल्यू रख दी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स लगाएंगे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स कैसे लगाया हम लोगों ने, इसको मैंने कुछ नहीं किया, इसको मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो ये हो गया un माइनस यू प्लस हाफ a इंटू n-1 का होल स्क्वायर, ऐसे रहने दिया। अब इसके बाद में क्या हुआ, मैंने क्या किया देखते हैं। अब यहाँ ले लिया मैंने एलसीएम, तो ये आपको मिल गया यहाँ पे 2un प्लस an स्क्वायर होल अपॉन 2 माइनस यहाँ पे भी आप ले लो क्या, एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2un माइनस 2u प्लस a इंटू n-1 का होल स्क्वायर होल अपॉन 2। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पूरे का भी एलसीएम ले लेते हैं, और यहाँ पे हम देखें तो 2un क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो बच रहा है वो क्या हो गया हमारे पास में, an स्क्वायर प्लस 2u माइनस an स्क्वायर माइनस a प्लस 2an अपॉन होल अपॉन 2, ये हमने पूरा ऊपर ब्रैकेट ओपन किया। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, an स्क्वायर फिर से कैंसिल हो गया, तो अब हमने क्या किया, इसको अलग सेपरेट किया और इतनी चीज़ को अलग इसके साथ 2 के साथ सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद हमें क्या मिला, 2u अपॉन 2 अलग हो गया और 2an माइनस a अपॉन 2 अलग हो गया, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास SNth कितना बचेगा, u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1। तो दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग एनालिटिकल मेथड। तो होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इनमें से कोई ना कोई एग्जाम में आपको आने के पूरे चांसेस होते ही हैं।
तो इनको अच्छे से करिए। अब हम मिलेंगे इनके न्यूमेरिकल्स के साथ।